बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ खड़े थे, मानो वे किसी भी पल विला में घुसने के लिए तैयार हों। सुबह तक सब कुछ शांत रहा। जिम ने अपनी बंदूक की मैगजीन में गोलियां जांची, जिससे पता चला कि यह कोई मामूली खिलौना बंदूक नहीं थी। दूसरे दिन जब भाई बहन हमेशा की तरह बाहर खेल रहे थे, तो वही पिकअप ट्रक फिर से आ गया। इस बार उस कपल का रवैया ज्यादा कठोर था। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम ने झूठ बोला कि वे सामान इकट्ठा करने के लिए शहर गए हैं, लेकिन ये छोटा सा झूठ उन दोनों को धोखा नहीं दे सका। महिला ने जानबूझकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि यहाँ से शहर कई घंटों की दूरी पर है और वे उनके माता पिता के लौटने तक भाई बहन की रक्षा कर सकते हैं। जब कपल ने घर के अंदर ढेर सारा सामान और यहाँ तक कि एक चलता हुआ फ्रिज देखा, तो उन्होंने तुरंत वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी, जिसका नाम जैक था, उसने कहा कि वह अपनी कार को बाहर छिपाने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों किसी से बचकर भाग रहे हैं। देर रात को जिम ने कपल की बातें सुनी। ऐसा लग रहा था कि वे इस जगह से बहुत खुश थे। सुरक्षा के लिए जिम अपनी बहन को एक सेफ रूम में ले गया। यह उन गुप्त सुरक्षा तरीकों में से एक था जिसकी वजह से भाई बहन अब तक जिंदा थे। अगली सुबह जैक ने पहले ही नाश्ता बना लिया था, मानो यह उसी का घर हो। जिम बाहर से शांत रहा, लेकिन फिर उसने एक अजीब बात कही, इससे पहले कि तुम्हें पता चले सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रात हुई तो जिम ने अजीब तरह से पूछा, क्या समय हो गया है? उनके पालतू कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर धीरे से सिर हिलाया। जिम तुरंत अपनी बहन को उठाकर सेफ रूम में बंद कर देता है। नीचे वह कपल अपनी ही दुनिया में मग्न था और उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। लड़की ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और अचानक खिड़की के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ को चिपके हुए देखा। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी, ये सोचकर कि ज़ॉम्बीज़ उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। जैक को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पास जाकर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। इसके बाद वह कपल फिर कभी नहीं दिखा और जिम और उसकी बहन ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। जाहिर है ये पहली बार नहीं था जब किसी बाहरी घुसपैठिए का उन्होंने सामना किया था। इसी बीच एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में घूम रहा था।